Hello, dear students. Today we are going to cover 10th chapter from section A of the Rainbow of English book. Name of the chapter is Gadri Babas in Kalapani Jail, and it's written by Dr. Harish K. Puri. So let's start the chapter. Gadar Party was organized by Indian immigrants and revolutionary exiles like Lala Hardayal in USA and Canada in 1913 with a view to launch an armed struggle for the freedom of India by overthrowing the British rule. So this chapter is about the Gadar Party. Gadar Party क्या थी? Gadar Party एक रेवोल्यूशनरी स्टेप था हमारे इमिग्रेंट्स के द्वारा. इमिग्रेंट्स ऐसे इंडियन जो कि यूएसए एंड कनाडा जैसी कंट्रीज़ में जाके बस गए थे, तो वो वापस आए भारत सो दैट दे कुड फ्री आवर कंट्री, ताकि हमारे देश को आज़ाद करा सकें वो अंग्रेज़ों से. सो दिस गदर पार्टी, दिस गदर रेवोल्यूशन was organized by several thousands of them. Several thousand of them मतलब हज़ारों की संख्या में ये सारे इमिग्रेंट्स जो हैं वो दे रिटर्न टू इंडिया, वो वापस आ गए भारत फॉर द पर्पस फ्रॉम अक्टूबर 1914 ऑनवर्ड्स. कौन लोग थे इसमें शामिल? बाबा सोहन सिंह भकना, बाबा निधान सिंह, करतार सिंह सराभा, विष्णु गणेश पिंगले वर अमंग द prominent leaders. The stipulated rebellion in February 1915 failed and a large number of them were hanged and punished to long terms of life in jail. तो ऐसा नहीं है कि ये जो गदर पार्टी थी ये सक्सेसफुल हुई और ये जो गदराइट्स थे, मतलब ये जो लोग थे इन्होंने सक्सेसफुली आज़ाद करा दिया, ऐसा नहीं हुआ. ये जो सारे लोग थे, ठीक है, ये सारे प्रोमिनेंट मतलब बहुत फेमस लीडर्स बने, बट ये जो स्टिपुलेटेड, ये जो डिसाइड किया था इन्होंने विद्रोह, रिबेलियन, ये 1914 में शुरू होकर 1915 में फेल भी हो गया. और बड़े नंबर में ये जो सारे प्रिजनर्स थे, ये जो सारे गदराइट्स थे, इनको प्रिजनर बना दिया, इनको प्रिजन में डाल दिया एंड बारी बारी करके इनको किसी को हैंग कर दिया, किसी को सज़ा हो गई जेल में. सो दिस वॉज अ फेलियर. दिस होल रिबेलियन, ये जो सारा विद्रोह था ये एक फेलियर साबित हुआ. नाउ ये जो गदराइट्स थे, गदराइट्स में ये जो गदरी बाबास थे, जो गदर पार्टी के मेंबर्स थे, इनको कहाँ पे बंद किया गया? ये कोई आम जेल नहीं थी. द सेल्युलर जेल इन पोर्ट ब्लेयर, अंडमान आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल was rightly described as the devil's island. इनको सेल्युलर जेल मतलब कि पोर्ट ब्लेयर की एक ऐसी जेल में कैद किया गया जिसको कि जो कि अंडमान जो आइलैंड है, द्वीप है, वहाँ पे सिचुएटेड है, इसको डेविल्स आइलैंड बोला जाता था. ठीक है, मतलब शैतान का घर. क्यों? बिकॉज इट वॉज एन इनह्यूमन प्लेस टू लिव. इसको काला पानी जेल भी कहा जाता था, आपने सुना होगा. तो जो बेटा कैदी होते हैं, प्रिजनर्स होते हैं, उनके भी राइट्स होते हैं, लेकिन इन जेलों में ये सेल्युलर सेल मतलब छोटा सा एक कमरा, कोठरी जिसको बोलते हैं, तो छोटी छोटी वो कोठरियाँ होती थी, उनमें कोई ह्यूमन राइट्स की बात नहीं होती थी. इनह्यूमन तरीके से रखा जाता था इन कैदियों को. Now, initially the penal colony was created to isolate and torture for life the rebels of the Gadar of 1857 and other hardened criminals. The newly constructed jail was opened in 1906. Bengali revolutionaries convicted in Alipur conspiracy case were the first group of 27 political prisoners brought there, followed by others of the Nashik conspiracy case such as V.D. Savarkar and his brother Ganesh Savarkar. The Gadarites constituted the largest single group of political prisoners sentenced to transportation for life. Now 40 of them convicted in Lahore conspiracy case were brought there in December 1915. Now what does this whole paragraph mean? अब बेटा ये जो मैंने फर्स्ट 2 लाइन्स पढ़ी हैं, इनिशियली द पीनल कॉलोनी. पीनल कॉलोनी मीन्स ये जो पीनल होता है रिलेटेड टू लॉ,
कानून, ये जो कॉलोनी थी यहाँ पे कानूनी, यहाँ पे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रखा जाता था। मतलब जो 1857 का जो फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था वहाँ पे उन कैदियों को रखा जाता था। रेबल्स कौन होते हैं? वो जो देशद्रोही होते हैं, ठीक है, या फिर जो जिनको बेसिकली अंग्रेज़ देशद्रोही मानते थे, तो उनको रखा जाता था। लेकिन लेटर ऑन 1906 में ये सारे ये जो गदरी बाबाज थे या ये जो ऐसे कैदी थे, इनको यहाँ पे रखा जाने लगा। न्यूली कंस्ट्रक्टेड जेल, मतलब वो जो पोर्ट ब्लेयर की जेल थी 1857 वाली, उसी को ही इन्होंने रेनोवेट करके प्रॉपर तैयार कर दिया था इन पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए। मतलब कि जितने भी अभी ये जो पैरा में हमने पढ़े हैं, बंगाली रेवोल्यूशनरीज जो थे, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, नासिक कॉन्स्पिरेसी केस, ये कौन सी कॉन्स्पिरेसी केसेस हैं? ये सारे अलग अलग जगह पे जहाँ पे हमारे जो क्रांतिकारी थे, ठीक है, उन्होंने विद्रोह किया अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। तो अब ये तो क्रांतिकारी थे, लेकिन अंग्रेज़ों की नज़र में तो ये सारे क्या थे? देवर कॉन्स्पिरेटर्स, ठीक है ना। वो तो सारे देशद्रोही थे ना, उनके लिए तो, अंग्रेज़ों के लिए तो दुश्मन थे। तो ये सारे अलग अलग ये जो कैदी हैं, इनके ऊपर केसेस चले थे। किसी पे अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस चला, किसी पे नासिक, किसी पे कोई लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस था। तो इन सारे केसेस के बाद ये सारे जो कैदी हैं बेसिकली, जो कि विद्रोह के लिए, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ विद्रोह के लिए कैद हुए थे, इनको यहाँ काला पानी जेल में रखा गया। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। तो अलग अलग लोग जैसे कि वी.डी. सावरकर, ठीक है, गणेश सावरकर, और इसके अलावा और बहुत सारे 40 जो हैं वो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के, ठीक है, लाहौर सप्लीमेंट्री कॉन्स्पिरेसी केस के, अलग अलग जगह से ये सारे क्रांतिकारी जो थे, विद्रोही जो थे, इनको कैद किया गया था। ओके, नाउ मैंडली कॉन्स्पिरेसी केस भी है, सही है। तो अलग अलग कॉन्स्पिरेसी केसेस के ये जो गदर प्रिजनर्स थे, इन सबको यहाँ पे रखा गया। मैनी अमंग द गदर प्रिजनर्स वर क्वाइट ओल्ड। ये सारे बुज़ुर्ग थे, आपको बताया, ये अलग अलग देशों से आए थे, बाहर से इमिग्रेंट्स थे ये सारे। निधान सिंह जो हैं वो 60 साल के थे, कहर सिंह 62 ईयर्स के, काला सिंह 55, गुरदित सिंह 50 एंड बाबा सोहन सिंह भकना जो कि 45 ईयर्स के थे। तो इन सब को रिस्पेक्ट के साथ बाबाज कहा जाता था, तो हेंस द नेम गदरी बाबाज। तो ये अलग अलग ये जो बाबाज हैं, ये अलग अलग ये जो क्या कहते हैं प्रिजनर्स थे, इनको पोर्ट ब्लेयर मतलब अंडमान निकोबार का जो ये द्वीप है वहाँ पे बनी हुई इस जेल में रखा गया था। अभी तक का मतलब यही है जितना हमने पढ़ा। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। किस तरह की जेल थी? अब ये चैप्टर यही बताता है कि ये 1913 से लेके 1914 में तो ये फेल हो गया और इन सबको यहाँ पे जेल में डाल दिया, लेकिन इनका स्ट्रगल जेल में ख़त्म नहीं हुआ, इनफैक्ट शुरू हुआ। किस तरह की कंडीशन में रखा गया देखते हैं। गिवन द हाईली इनक्लीमेंट वेदर, इनक्लीमेंट मीन्स इट वॉज अ वेरी वेट वेदर। एक द्वीप है ऑब्वियसली, तो द्वीप वहाँ पे बहुत ही वेट, बहुत ही ह्यूमिड वेदर होगा। तो उस वेदर में जो सारा जो एरिया था, इट वॉज इन्फेस्टेड विद मस्कीटोज एंड ब्लड सकिंग लीचेस। मस्कीटो आपको पता है, मच्छर, लीचेस मतलब जोक जिसको बोलते हैं ना, इट्स एन इंसेक्ट जो कि खून चूस लेता है। तो वहाँ पे जोक है और ये मच्छर है यहाँ पे सब जगह फैले होते थे। एंड द वेदर एंड द फूड वॉज रियली बैड एंड इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट क्या होता है? पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता था उनको, पूरा भरपेट खाना भी नहीं देते थे। इस वजह से मैनी वर फ्रीक्वेंटली सिक विद डायसेंट्री, हाई फीवर, ट्यूबरक्लोसिस एंड एस्मा। तो उनको बहुत सारी बीमारियां हो जाती थी। ये जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, कैसी बीमारियां हो जाती थी? डिसेंट्री हो जाती थी। डिसेंट्री क्या होता है? पेट की बीमारी, ठीक है। तो हाई फीवर हो गया, ट्यूबरक्लोसिस जो है वो हो जाता, टीबी जिसको बोलते हैं, है ना। तो अस्थमा भी क्या है? अस्थमा जिसको हिंदी में बोलते हैं सांस की बीमारी। तो अलग अलग तरह की ये बीमारियां हो जाती थी। एंड दे हैड टू रियली वर्क हार्ड, वर्किंग ऑन द ऑयल मिल टू एक्सट्रैक्ट अ मिनिमम ऑफ 30 पाउंड्स ऑफ कोकोनट ऑयल। रोज़ उनको करीब
30 पाउंड नारियल का तेल निकालना पड़ता था। कोलू आपको पता ना, जो बैल खींचते होते थे गोल गोल, उसमें से तेल निकालते थे। यहाँ पे बैल की जगह इनको इतनी ज़ोर से वो कोलू चलाना पड़ता था, और उनको रोज़ एक सेट अमाउंट होता था, क्वांटिटी 30 पाउंड्स नारियल का तेल इनको निकालना पड़ता था। इसके अलावा पाउंडिंग कोकोनट हस्क क्या होती है? हस्क इज जो कि नारियल के ऊपर वो जो बाल होते हैं उसको निकालना। पाउंड करना मीन्स हथौड़े मार मार के उसको सीधा करके उसमें से कॉयर थ्रेड निकालना। कॉयर क्या होता है बेटा? वो जो रस्सी बनाना, उसको बेसिकली उस नारियल के वो जो छिलके हैं उनमें से। तो इतना हार्ड वर्क उनको करना पड़ता था, डेली ये हार्ड लेबर उनको करनी पड़ती थी। इफ़ द क्वांटिटी प्रोड्यूस वाज लेस, और अगर ये इतना काम नहीं कर पाते क्योंकि वो बीमार भी होते थे गदरी बाबा, उनको खाना भी नहीं मिलता था, उनको कोई फैसिलिटी नहीं थी, एंड इस वजह से वो बीमार भी रहते थे। लेकिन बीमारी के बावजूद अगर वो कम क्वांटिटी प्रोड्यूस करते थे तो क्या होता था? फिल्थी अब्यूज़, उनको गाली गलौज करते थे। 30 लैशेस, ठीक है, ऑफ विप क्या होता है? कोड़े बरसाना। तो 30 के करीब उनको पब्लिकली कोड़े मारे जाते थे, चिल्लाते थे, वो रोते थे, ब्लड ऊजिंग फ्रॉम द वुंड्स, खून बहता रहता था उनका, लेकिन कोई उनको पूछने वाला नहीं था। विद ईच वन ऑफ द पेट्रियाटिक प्रिजनर्स कन्फाइंड टू अ स्मॉल डिंजी सेल, हर एक पेट्रियाटिक प्रिजनर जो है, एक कैदी जो है, उसको अलग रखा जाता था। आम जेलों की तरह नहीं कि एक सेल में रख दिया तो उनको एक ह्यूमन टच भी मिल रहा है, ऐसा नहीं था। दे वर कन्फाइंड टू अ स्मॉल डिंजी सेल। डिंजी मीन्स अंधेरा, गीला। तो एक छोटा सा सेल, छोटी सी कोठरी जिसको बोलते हैं, जिसमें प्रॉपरली इंसान एक खड़ा भी नहीं हो सकता, उसकी हाइट जितना भी नहीं होगा, उस हाइट का एक छोटी सी कोठरी जिसमें कि किसी और के साथ वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे, वहाँ पे उनको रखते थे। एंड द रिकॉर्डेड अकाउंट्स, और वहाँ पे रिकॉर्डेड अकाउंट्स मीन वो जो किस्से सुनने को मिलते हैं इन विक्टिम्स के, उन आई विटनेसेस के, तो वो जो हैं वो बहुत डिस्टर्बिंग हैं। कुछ लोग जैसे कि बरीन घोष, वी.डी. सावरकर, त्रिलोकनाथ चक्रवर्ती, सोहन सिंह भकना, वसाखा सिंह, उधम सिंह कसेल, पृथ्वी सिंह आज़ाद, इनमें से कुछ नाम आपने सुने भी होंगे, फेमस नाम है। तो ये सारे लोग जो हैं ये बताते हैं क्या? ग्राफिक एंड हार्ट रेंडिंग डिटेल्स बताते हैं। ग्राफिक मीन्स जैसे आपकी आंखों के सामने वो पिक्चर बन जाए कि इतना बुरा हाल होता था। वेंचफुल मेथड्स, जैसे बदला ले रहे हूँ वहाँ पे वो जो लोग हैं, मतलब वो जो जेलर्स हैं, सैडिस्टिक टॉर्चर होता था उनके साथ। सैडिस्टिक टॉर्चर क्या होता है? व्हेन समवन गिव्स यू पेन जस्ट फॉर देयर प्लेजर, जब वो कोई इन्जॉय करता है आपकी पेन में से, तो वो जेलर जैसे इन्जॉय करते थे इन कैदियों की पेन को। ऑल दी अकाउंट्स रेफर टू द जेलर डेविड बैरी, प्लीज़ अंडरलाइन। तो वहाँ के जेलर का नाम डेविड बैरी था, सुपरिंटेंडेंट मुरे था, एंड इन सबको क्या बुलाया जाता था? बुचर्स, कसाई बुलाते थे उनको। एंड प्रोजनी ऑफ द सैटन किसको बोलते हैं? शैतान। प्रोजनी क्या होता है? औलाद, कि वो शैतान के वंशज थे, मतलब वो इतने ज़्यादा क्रूर थे। बरीन घोष बताते हैं, जो कि औरोबिंदो घोष के भाई थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से डेविड बैरी जो क्या था, ये जेलर था, वो हर एक नए कैदी को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दे देता था कि आपको रूल्स फॉलो करने हैं। इफ़ यू डिसोबे मी, और वो कहता था कि अगर तुमने बात मेरी नहीं मानी, मे गॉड हेल्प यू, तो भगवान ही तुम्हारा भला करेगा, भगवान ही तुम्हें बचा सकता है, एटलीस्ट आई विल नॉट। एंड रिमेंबर, और ये याद रखना कि पोर्ट ब्लेयर, मतलब इस जेल की 3 मील की दूरी में तो भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकता, मतलब यहाँ पे भगवान भी तुम्हारा साथ नहीं देगा, सो यू बेटर बिहेव। द रेड टर्बन्स यू सी आर द वार्डर्स, और वहाँ पे काम करने वाले वार्डर्स भी थे, एंड जो कि रेड टर्बन्स पहनते थे, ब्लैक यूनिफॉर्म्स में पेटी ऑफिसर्स, मतलब वो जो छोटे मोटे कुछ ऑफिसर्स थे वो भी थे, उनको भी आपको ओबे करना पड़ता था, किसी की बात ऐसा नहीं था कि आप मानो नहीं। और ये सारे जो थे, जो वार्डर्स थे, ऑफिसर्स थे, जमादार, मतलब जो भी काम करने वाले थे इन जेलों में, दे वर अपॉइंटेड आउट ऑफ ओल्ड हार्ड कोर क्रिमिनल्स। तो ये सारे पुराने कैदी, पुराने क्रिमिनल्स थे, जो कि
इतने हार्डकोर हो चुके थे, इतने वो पत्थर दिल थे, दैट दे डिराइव्ड सडिस्टिक प्लेजर इन टॉर्चरिंग द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। तो वो क्या करते थे, इन पॉलिटिकल प्रिजनर्स, इन कैदियों को तंग करने में, उनको टॉर्चर करने में इनको सडिस्टिक प्लेजर मिलता था, इनको मज़ा आता था। जानबूझ के उनको पेन देते थे, टॉर्चर करते थे, मारते पीटते थे। मरीन घोष बताते हैं कि ये इनको स्मॉलर गॉड्स भी कहा जाता था, मतलब सेल्फ एक्लेम्ड गॉड्स, कि वो भगवान तो नहीं थे लेकिन खुद वो भगवान ही बन गए थे उस जगह के, कि उनके अलावा वहाँ पे किसी का राज नहीं चलता था। क्या करते थे ये, इन पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, इन कैदियों को, इन गदरी बाबाज को अब्यूज़ करते थे, गाली गलौज, ह्यूमिलिएट, बेइज्जत करते थे, इल ट्रीट, मिसट्रीट किया करते थे इनको, एंड उनकी लाइफ को मिजरेबल बना देते थे, इस कदर कि कोई जीने से अच्छा मौत को चूज़ करे, इतना बुरा हाल कर देते थे। स्टोरीज जो कि स्मगल आउट हुई, मतलब जो बाहर आई इस जेल में से, तो वीडी सावरकर जो हैं वो छूट गए थे इस जेल से, तो उन्होंने बताया बाद में कि एक नानी गोपाल करके एक कैदी थे, उनकी पियर्सिंग क्राइज सुना करती थी, उनकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुना करती थी, बिकॉज ऑफ द बीस्टली विप्लैशिंग, क्योंकि उन पे जानवरों की तरह, बीस्टली मीन जानवरों की तरह उन पे कोड़े बरसाए जाते थे। हंगर स्ट्राइक की उन्होंने, भूख हड़ताल की, जो कि 72 अंडरलाइन 72 दिन तक चली, एंड द लॉन्ग स्ट्राइक्स अगेंस्ट टॉर्चर एंड सुइसाइड कमिटेड बाय इंदु भूषण। एक और थे क्रांतिकारी जिनका नाम इंदु भूषण था, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। जैसे कि क्यों, जैसे कि मैंने बताया कि मरना ज़्यादा आसान था ऐसी ज़िंदगी से। एंड दैट ऑफ द हाईली एजुकेटेड उल्लासकर दत्त, एक और प्रिजनर उल्लासकर दत्त भी थे, हु वॉज ड्रिवन टू इनसैनिटी, जो कि पागल हो गए थे, इतना उनको टॉर्चर, इतना उनको तंग किया गया इस सेल्यूलर जेल में। रेज्ड अ स्टॉर्म इन द कंट्रीज न्यूज़पेपर। तो ये जो सारे किस्से सुने इनके बारे में, गदरी बाबाज के बारे में, तो ये जो कहानियाँ बाहर आई, तो इसकी वजह से क्या हो गया, जब खबरें छप गई न्यूज़पेपर में, वैसे तो उस आइलैंड से बाहर आनी बातें बहुत मुश्किल थी क्योंकि वो बिल्कुल दूर इतना द्वीप था, लेकिन जो भी ये बातें बाहर आईं उनसे क्या आ गया, स्टॉर्म आ गया, तूफान आ गया, कि इस कदर भी किसी कैदी के साथ कोई ट्रीटमेंट होता है। सो लेट्स स्टॉप हियर, एंड आई होप जितना हमने पढ़ा बेटा आपको समझ आया।